ऐसे एपरेटस को सीखने वाले हैं जहाँ पे मल्टीपल हम टेस्ट कर सकते हैं। इसका जो नाम है वाटर एंड सॉइल एनालिसिस किट है, जहाँ पे हम लोग किसी भी वाटर का, किसी भी सॉल्यूशन का, उसका पीएच, सैलिनिटी यानी कि नंबर ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन अ वाटर है ना, टर्बिडिटी, गाढ़ापन अपन उसके फाइंड आउट कर सकते हैं, या टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल हम टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले ये हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन, जिसका भी मेरे को टेस्ट लगाना है। जैसे मैं पीएच पहले फाइंड आउट करना चाहता हूँ गिवन सॉल्यूशन का, तो इस जो नॉब है इसको मैं सबसे पहले पीएच पे ऐसा यूँ सेट कर दूँगा। अब ये जो है ये पीएच का मेन फंक्शन है, ये पीएच का मेन फंक्शन है, जहाँ पे मैं डिज़ायर टेम्परेचर जो कि 25 रखना चाहूँ या 30 जो भी है, तो मैं अभी 25 पे रख रहा हूँ इसको। और मेनली अगर बात आपको बताऊँ तो इसका जो इलेक्ट्रोड ख़राब है, तो आपको मैं डेमोस्ट्रेट करके बता पाऊँगा। और इस कैलिब्रेशन को 0 पे रखना है और स्लोप को मैक्सिमम पे रखना है। उसके बाद हम लोग को पीएच इलेक्ट्रोड निकालना है, जो कि ऐसा दिखता है। ये पीएच इलेक्ट्रोड है, ये अपना थोड़ा ख़राब हो गया इसको। तो ये जो पीएच इलेक्ट्रोड है उसको पहले मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। इसको सबसे पहले ऐसा डाला और ऐसा घुमा दूँगा, ऐसा करके। अब इसके बाद कोई भी सैंपल मैं बीकर में जो ले रहा हूँ, उस सैंपल को मैं यहाँ पुट ऑन इसको इलेक्ट्रोड को डाल दूँगा। बिफोर डैट हम लोग को कोई भी इलेक्ट्रोड को यूज़ करने से पहले उस इलेक्ट्रोड को कैलिब्रेट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये कैलिब्रेट नहीं होते। तो कैलिब्रेट अगर पीएच इलेक्ट्रोड को कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको 7 pH के बफर सॉल्यूशन के साथ इसको हमको कैलिब्रेट करना रहता है, उसके बाद 4 pH के साथ। द रीज़न डैट 7 pH से पहले इसलिए करते हैं क्योंकि 7 pH जो होता है इलेक्ट्रोड के 0 पॉइंट पे होता है, तो 0 पॉइंट कैलिब्रेशन पहले किया जाता है, उसके बाद 4 pH होता है। तो 7 pH होने के बाद 4 pH को कैलिब्रेट करते हैं, इसीलिए ये पीएच है। तो यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन की कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है, तो ये इससे पता कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट मैं आपको बताऊं जो कि कंडक्टिविटी या TDS। कंडक्टिविटी यानी कि सिंपल हम जानते हैं कि जब भी मूवमेंट ऑफ आयन होता है तो क्या होता है, कंडक्टिविटी हो जाती है। वहाँ पे कंडक्टेंस या बोल सकते हैं कि जब मूवमेंट ऑफ आयन होगा, जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रोड डालते हैं जो कि कैथोड है, एक एनोड है, तो जब भी एक सैंपल में अगर NaCl लेते हैं तो वो क्या होगा, आयन के फॉर्म में बदल जाएगा, Na+ और Cl- हो जाएगा। तो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाके उदासीन होने की कोशिश करते हैं, उस समय कंडक्टेंस आ जाता है सॉल्यूशन में। तो वो कंडक्टेंस को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे TDS यानी टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका जो रहता है कंडक्टिविटी का जो है, ये कंडक्टिविटी प्रोब है। तो इस सबसे पहले कंडक्टिविटी को फिट करने के लिए इस तरीके से हम लोग को आउटपुट में डालना होता है, और फिर इसको फिर से हम लोग को कोई भी सैंपल अगर हम बीकर में ले रहे हैं तो उसको पुट ऑन करके उसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। बिफोर डैट अगर हमको कैलिब्रेट करना है तो डिस्टिल वाटर से करते हैं। डिस्टिल वाटर में कंडक्टिविटी 0 होती है, बिकॉज डिस्टिल वाटर हैव नो इम्प्योरिटी, कोई आयंस उसमें नहीं होते, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो ये कंडक्टिविटी हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक चेंजेस हो जाती है, जब हमको TDS का मान निकालना है, मान लीजिए, तो TDS को मैं इस तरफ घुमाऊंगा, TDS के तरफ इस प्रोब को, और फिर उसका TDS का टेस्ट लगाऊंगा, जो कि ये हो गया टर्बिडिटी टेस्ट चैम्बर। इसके एक अलग से चैम्बर होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्टिल वाटर डालूंगा। यहाँ पे डिस्टिल वाटर डाल के मैं इसको पुट ऑन करूँगा। उसके बाद में जो मेरे को सैंपल डालना है उस सैंपल को मैं डालूंगा। तो ये टर्बिडिटी टेस्ट चैम्बर यहाँ से होता है, और इसकी कनेक्शन आप देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अलग है थोड़ा सा। तो ये जो है सबसे पहले यहाँ पे ऐसा फिट होता है, उसके बाद ये जो है हमको यहाँ पे फिट करना होता है, ऐसा फिट करना। और एक प्रिकॉशंस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी इलेक्ट्रोड को यूज़ कर रहे हो तो एकदम सेफली यूज़ करना, और उसे जब भी कोई सैंपल में डाल रहे हो तो फिर उस इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल रहे हो तो डिस्टिल वाटर से रीजिंग करें, साफ़ करें हल्के से, और उसका टिश्यू पेपर से साफ़ करें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब जब हम तो सैलिनिटी चेक करेंगे तो कंडक्टेंस में इधर डाल देना, और सैलिनिटी यानी कि वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सैलिनिटी है। वैसे ही हम टर्बिडिटी फाइंड कर सकते हैं, वैसे ही टेम्परेचर प्रोब भी होता है एक, जैसे कि ये टेम्परेचर प्रोब है, ये देखिए टेम्परेचर प्रोब है। टेम्परेचर प्रोब का कनेक्शन यहाँ से करना है बस हल्के से, और ये सैंपल में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो मिलता है, उसके बाद है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग इंसान लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम लोग यहाँ के ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं, पर जो एक्वेटिक लाइफ्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो लोग जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं ऑक्सीजन, उससे रेस्पिरेशन होता है उनका प्रोसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पानी में
हम लोग इसलिए उसका टेस्ट लगाते हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितने मात्रा में है। अगर कम मात्रा में तो एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होता है, उसमें उनको जीवन जीने की जरिया जो है कम हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस कम हो जाएगा उनका। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन भी मेंटेन होना चाहिए, तो उससे वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो करते हैं। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसका कैलिब्रेशन बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले इसके आउटपुट को हम यूँ ऐसा फिट कर लेते हैं और देखिए अब हम लोग को ऐसा इसको खोलना है, आराम से खोलना है बिल्कुल, और ये देखिए इससे ऐसा निकालना है। और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, एक पतला सा मेम्ब्रेन है जुगाड़ वाला, और इसको मैं ऐसा डालूँगा, ऐसा अच्छे से इसको हल्के से कर लूँगा, टाइट कर लूँगा, और उसके बाद इसको पुट ऑन करूँगा। अब देखिए हम लोग को इसको कैलिब्रेट करते वक्त इसमें जो है हम लोग को 7.5% KCl सॉल्यूशन को यहाँ डालना होता है। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉड को ऐसा डाल के आराम से ऐसा, ठीक है, ये फिट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको अपन सोडियम सल्फेट जो है उसको 2% लेंगे और उसके उस सैंपल में इसको डालेंगे और इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। और इसके बाद हम लोग फिर नॉर्मल इसको पुट ऑन कर सकते हैं किसी भी सैंपल में, जैसे हम पॉन्ड से ले आए वाटर को या रिवर से ले आए जहाँ पे फिशिंग हो रही है मेनली, वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन सही मात्रा में है या नहीं, या एक्वेटिक एनिमल्स कहीं रह रहे हैं तो वहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन सही मात्रा में है या नहीं।